Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आज आप देखें तो निफ्टी में 300 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हुई है और वैसे ही बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरा है। और इसकी हमने ऑलरेडी कल ही की वीडियो में हमने बता दिया था कि भाई आज का बाजार है वो भी नेगेटिव होने वाला है। और इसके अलावा आज जो हमने कॉस्ट दी थी अपने बूट कैंप के मेंबर्स को, उसमें सब के सब में दोस्तों आज टारगेट अचीव हुए हैं। तो अब क्या यहां से बाजार में रिवर्सल आएगा और क्या ये मंदी आगे भी जारी रहेगी, इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो वीडियो आज की काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पे मैं लेके जाऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल पे हमने मॉर्निंग में ही मैसेज कर दिया था, और जैसे कि मैसेज आपको मिल गया होगा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के मेंबर हैं, और नहीं है तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हमने मॉर्निंग में मैसेज करा था और लिखा था कि भाई जब निफ्टी का रेट चल रहा था 23,800 के आसपास, और हमने लिख दिया था कि भाई यहां से आप अपनी सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। और हमने कल की वीडियो में बोला था भाई 23,900 के नीचे सेल है, और आज हमने जब 790 का रेट चल रहा था बता दिया था भाई यहां से जो बाजार है अब वीक दिखाई देगा, क्योंकि 15 मिनट के चार्ट पे एक सेलिंग प्रेशर हमें दिखाई दे गया था। अब इसके बाद अगर हम चार्ट पे जाओ और चार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करें तो 15 मिनट के चार्ट पे कुछ इस तरीके का पैटर्न हमें दिखाई दिया था। अगर आप देखेंगे तो ये एक क्रूशियल सपोर्ट था निफ्टी का, और जब चल रहा था 23,790 के आसपास तो हमने बता दिया था कि भाई यहां से अब गिरावट देखने को मिलेगी, और वहां से अगर आप देखेंगे तो बाजार जो है 300 पॉइंट के आसपास गिरा है। और दोस्तों ये जो गिरावट है वो छोटी मोटी गिरावट नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली हमने क्या करा था, निफ्टी की 23,800 की जो कॉल थी, माफ कीजिएगा पुट थी, बाय कराई थी, और जिसका रेट चल रहा था, और उस रेट से जो निफ्टी है वो डबल ट्रिपल हो गया था। तो कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि आज हमने पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी पहले से मेंशन कर दिया था, और जिसकी वजह से बाजार में गिरावट देखने को मिली थी। यहां पे मैं आपको अपना पब्लिक टेलीग्राम चैनल दिखाना चाहूंगा कि यहां से हमने ब्रेकडाउन का मैसेज तो दिया ही दिया था, इसके अलावा भी हमने काफी सारे मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, उसके सारे मैसेजेस हमने दोस्तों यहां पे करे थे। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा आज सन फार्मा में हमने टारगेट कॉल दी थी जिसमें हमारा 1500 का प्रॉफिट हुआ। निफ्टी में दोस्तों 3,575 का एक लॉट की बात कर रहा हूं दोस्तों प्रॉफिट हुआ। ऐसी 500 पॉइंट का प्रॉफिट हमें 0 to हीरो में स्टडल में हुआ था। ऐसी एचसीएल टेक का कॉल स्प्रेड कर रखा है। बैंक निफ्टी में हमने कॉल दी थी 113 से 160 रुपए हो गई थी। तो आज हमारे जितने भी टारगेट थे दोस्तों सारे के सारे अचीव हो गए थे। बट इसके साथ साथ अगर हम निफ्टी को थोड़ा सा और एनालाइज करें तो डेली का चार्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, और डेली के चार्ट पे अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी कहीं से भी मुझे लग नहीं रहा कि रिकवर हो सकता है। तो कोशिश भी मत करिएगा कि भाई कोई रिवर्सल ट्रेड बना ले, क्योंकि मेरे पास ना काफी मैसेजेस आ रहे थे, कह रहे थे सर कि बता दो कहां पे कॉल बाय करें, कहां से रिवर्सल देखने को मिलेगा। तो भाई आपको रिवर्सल करने की जरूरत क्यों है, ऐसा बाजार में दिख ही नहीं रहा, क्योंकि बाजार जो है आप ट्रेंड के साथ फ्लो करो ना। ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ट्रेंड के साथ अगर ट्रेड करोगे तो पैसा आपका ज्यादा बन सकता है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है यहां से निफ्टी का ये सपोर्ट देखने को मिला है 23,800 का, और 23,800 के नीचे अगर बाजार जाता है तो अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलता है। ऑलरेडी मैं कल की वीडियो में बता चुका था। अभी 23,600 के आसपास रेट चल रहा है, वहां से 200 पॉइंट की ऑलरेडी मंदी है जो सपोर्ट लेवल था। और यहां से दोस्तों मैं भी कहना चाहूंगा कि बाजार जो है और भी ज्यादा वीक हो सकता है, और टारगेट जो है निफ्टी का वो 22,500 के आसपास आ सकता है। जब भी आपको कोई राइस देखने को मिले तो राइस पे आप मतलब सेल करके चलेंगे, सेल की पोजीशन बना के चलेंगे, तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होगी। तो अभी जो बाजार है अगर निफ्टी को अगर हम थोड़ा सा देखें तो अच्छा खासा पैटर्न बना है। इसको आप राउंडिंग टॉप पैटर्न भी बोल सकते हैं दोस्तों। राउंडिंग टॉप पैटर्न के हिसाब से जहां से बाजार चलता है ना तो वहां तक बाजार आता ही आता है। हालांकि टारगेट अभी मैं आपको 22,500 का दे रहा हूं, हो सकता है आने वाले टाइम पे 21,500 के आसपास भी आ जाए, क्योंकि जब बाजार तेज होता है ना तो सब कुछ हरा 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 लगता है, और जब बाजार गिरता है ना तो लोग उसको ना कहीं ना कहते हैं उसको मतलब पचा नहीं पाते हैं। तो देखो ट्रेंड के साथ चलोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि तो एक बात कहते हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अपने ट्रेंड को अपना फ्रेंड मानो, और जब तक उसे फ्रेंड नहीं मारोगे और उसके ट्रेंड के अगेंस्ट काम करोगे तब तक आपको नुकसान होगा। और फ्रेंड की तरह रहोगे, उसके साथ चलोगे, तो आप उस बहाव में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। तो फिलहाल जो है निफ्टी मुझे अभी भी वीक लग रहा है। कोशिश भी मत करिएगा कि रिवर्सल पे काम करे। अगर रिवर्सल पे करना है तो 15 मिनट का चार्ट फॉलो करिएगा, और 15 मिनट के चार्ट पे कोई पैटर्न बनता है तो उसके हिसाब से ट्रेड करिएगा। वैसे कोई खास बाइंग का ट्रेड लेने की मुझे लगता नहीं कोई खास जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे दोस्तों मैं एजुकेशन पर्पज से आपको बता रहा हूँ कि क्यों मुझे निफ्टी आने वाले समय के लिए और भी ज्यादा वीक लग रहा है, क्यों ये सपोर्ट लेवल के नीचे भी अभी क्लोजिंग दी है इसने, और साथ साथ अगर डाइवर्जेंस भी देखेंगे तो डाइवर्जेंस कोई नहीं है, यहाँ पे सबके सब कन्वर्जेंस बने हुए हैं। हालांकि डाइवर्जेंस कन्वर्जन के ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है जो आपको
जल्दी ही मिल जाएगी। और यहाँ पे अभी मुझे जो निफ्टी लग रहा है वो और भी ज्यादा वीक लग रहा है। अब जल्दी से बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी आज एक बहुत ही जबरदस्त हमने कॉल दी थी। कॉल क्या थी, मैं यहाँ पे एक स्ट्रेटजी आपको बताना चाहूंगा। हालांकि इस स्ट्रेटजी के बेस पे हमने क्या करा था, बैंक निफ्टी की एक पुट बाय कराई थी और वो जो बैंक निफ्टी की पुट थी 107 रुपए से देखते देखते भाई साहब 700 रुपए हो गई। हालांकि हमने 170-200 रुपए पे निकलवा दिया था, 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, बट उसके हिसाब से अगर देखो कि भाई 107 रुपए की पुट जो थी वो 170 रुपए हो गई थी। अब क्या स्ट्रेटजी यूज करी थी, मैंने क्या करा था मैं बताता हूं आपको। बाजार ना कंसोलिडेट हो गया था इस लेवल पे, क्या था कंसोलिडेट हुआ था 15 मिनट के चार्ट पे, बाजार ने हाई बनाया था। जैसे ही हाई बनाया ना मैंने देखा कि भाई बैंक निफ्टी का जो लो है वो 50,621 रुपए का लो है। अगर इस लो के नीचे बाजार जाएगा ना तो मैं यहाँ पे सेल पोजीशन बनाऊंगा। हालांकि और भी फैक्टर चेक कर रहे थे, बट ये सारी चीजें मैं अपने बूट कैंप के मेंबर को प्रोवाइड करता हूं, जो स्पेशल कॉल्स होती है उनको देता हूं। तो यहां पे हमने क्या करा भाई, 50,600 की जो पुट थी 107 रुपए पे चल रही थी वो हमने बाय कराई। हमने निकलवा दी 160-170 रुपए के आसपास, बट वो सीधा बढ़ के, क्योंकि बाजार इतना गिरा ना थोड़ी देर में ही, तो वो सीधा 107 रुपए की चीज 700 रुपए हो गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 600 रुपए 700 रुपए पे निकलवा दिया, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बट यहां पे ये जो स्ट्रेटजी हमने यूज करी थी इसके बेस पे आज हमने निफ्टी की पुट भी बाय कराई थी और साथ साथ बैंक निफ्टी की पुट भी बाय कराई थी, और दोनों में दोस्तों अच्छा खासा टारगेट है। बाकी सन फार्मा में स्ट्रेटजी जो करवाई थी उन सब में तो पैसा बना ही बना है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों अभी ये है कि अगर हम बैंक निफ्टी को भी थोड़ा डेली चार्ट में देखें, और कल की वीडियो में भी हमने बहुत डिटेल में बताया था कि भाई बैंक निफ्टी जो है वो अभी वीक ही रहेगा, क्योंकि ये अभी भी ट्रेंड लाइन के नीचे काम करा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से निफ्टी लग रहा है कि भाई 1000, 1500, 2000 पॉइंट और गिर सकता है, उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी लगता है कि भाई 45,000 के आसपास भी, 46,000 45,000 के आसपास आ सकता है। तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करिएगा। मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एनालिसिस करते हैं लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, डेली चार्ट पे देखते हैं, तो बाजार कहीं से भी वीकनेस वीकनेस ही दिखा रहा है, कहीं से रिवर्सल का साइन नहीं दे रहा। और रिवर्सल का साइन अगर आएगा तो सबसे पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम से आएगा, और अगर आता है तो उसका मैसेज सबसे पहले मिलेगा आपको पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, उसको फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं अगर आप देखेंगे, ये जो मैसेजेस आते हैं ये आपको मिलते हैं हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल पे। चार्ट में कोई पैटर्न बना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम पूरी एनालिसिस या फिर कोई न्यूज़ होती है, लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, निफ्टी की बात कर ली हमने, बैंक निफ्टी की बात कर ली। इसके अलावा अगर आप इंडेक्स की बात करते हैं, मिड कैप निफ्टी बात करते हैं, फिर निफ्टी बात करेंगे, तो सबके सभी भी वीक ही लग रहे हैं। बट एक स्टॉक है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसके बारे में मैंने कल भी चर्चा करी थी, वो है यहाँ पे सन फार्मा। सन फार्मा का एक इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हो चुका है बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसके पीछे क्यों पड़ा हूं, अब आप बोलेंगे कि भाई पीछे क्यों पड़े हो, तो सीधा सीधा रीजन ये है क्योंकि जो सन फार्मा है, सन फार्मा का एक सपोर्ट बना था जो कि था 1810 रुपए के आसपास का। और हमने कल की वीडियो में बोला था कि भाई अगर ये नीचे जाता है, 1810 के नीचे जाता है, तो आप इसमें सेल पोजीशन बना के चलिएगा। आज गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद देखा कि हाई और ओपन सेम है, तो हमने क्या करा भाई, सन फार्मा की भी एक जो पुट थी बाय कराई थी, जो कि 35 रुपए की थी, वो 42 रुपए के आसपास हो गई थी। और अभी भी अगर सन फार्मा को देखेंगे तो भाई वीक है, और सन फार्मा में भी राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो जहां से चलना स्टार्ट हुआ है ना वहां तक आ सकता है। तो टारगेट जो है मुझे 1700-1600 के दिख रहे हैं सन फार्मा में, और मुझे लग रहा है कि भाई बाजार वीक है, क्योंकि अगर आप चार्ट्स को, स्टॉक्स को भी देखते हैं, सेक्टर को भी देखते हैं, तो काफी सेक्टर्स जो है अभी वीक लग रहे हैं, और निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट तो ऑलरेडी वीक ही लग रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर भी वीक लग रहा है, और निफ्टी 50 के स्टॉक्स भी वीक लग रहे हैं। साथ साथ अगर फार्मा सेक्टर भी उठाते हैं तो बहुत सारे स्टॉक सेक्टर है जो ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रेड कैसे बनाना होता है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। अगर आप देखेंगे तो भैया ये क्या सपोर्ट है। अब सपोर्ट जो बना था यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो सपोर्ट जो बना था, इस सपोर्ट के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे आप ट्रेड बनाते हैं, और स्टॉप लॉस जो होता है इस कैंडल के हाई का होता है, जो कि पेनिट्रेट कैंडल होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली 1840 रुपए का एसएल बनता है, और जब भी आपको 1800 के आसपास का भाव मिलेगा तो आप वहां पे अगर सन फार्मा शॉर्ट पोजीशन बना के चलते हैं, चाहे पुट ले लेते हैं मंथली, या फिर आप फ्यूचर शॉर्ट करके चलते हैं। क्योंकि देखो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोला कि बाय सेल करो, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूं, मेरा काम है आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाना। यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बाय सेल की, वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बाजार जो है थोड़ा सा वीक हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप और भी स्टॉक्स को उठा के देखते हैं,
जैसे अगर आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, किसी भी तरीके का स्टॉक, अभी पूरे के पूरे डिविस लैब उठाए, इसके साथ साथ सिप्ला उठाया, फार्मा सेक्टर अगर आप देखें तो ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट ही हो रहा है, और इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि भाई वीकनेस जो है अभी दिखाई दे सकती है। साथ साथ टाटा मोटर को भी अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर भी अभी 800 रुपए का जो सपोर्ट था वो इसने ब्रेक कर दिया है। लगता है कि अभी और भी ज्यादा नीचे आ सकता है, 750 तक आ सकता है। पहले लग रहा था कि भाई टाटा मोटर में रिकवरी देखने को मिलेगी, रिकवरी देखने को मिली, बट वो सस्टेन नहीं हो पाई। तो टाटा मोटर भी थोड़ा सा वीक लग रहा है इस वक्त पे। और अगर आप और भी स्टॉक्स देखते हैं, एसबीआई देखते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे, सबके सब वीक ही लग रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हमारा अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें, वो तो दोस्तों अभी बहुत ही बुरी तरीके से लग रहा है कि नीचे गिर सकते हैं, और 22,000 जो 21,500 के जो टारगेट्स हैं मुझे लगता है निफ्टी बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। बाकी हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें काफी सारी एनालिसिस हम करते हैं, जैसे स्टॉक्स एनालिसिस, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस, कभी कभार हम डमी कॉल भी यानी कि डेमो कॉल भी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। और अगर आपको सीखना है तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।